Hello bachcho, let's see the question. The question is choose the correct option for fermentation. And the options are it takes place under anaerobic conditions, it may occur in prokaryotes and unicellular eukaryotes. C option is it is incomplete oxidation of glucose, and fourth option is all of the above. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept to solve the question is that कि हमें रेस्पिरेशन के बारे में कि व्हाट एक्चुअली द रेस्पिरेशन इज एंड इट्स टाइप्स कि रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है, व्हाट कैन बी द वेरियस फेट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. सो अगर ये चीज़ें हमें क्लियर हैं देन ईजिली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो रेस्पिरेशन इसके टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. सो वी ऑल नो दैट रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. सो रेस्पिरेशन में होता क्या है, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है. जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, चाहे वो ग्लूकोज हो या कोई अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो, सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो एंड वी कैन यूज दिस एनर्जी इन वेरियस एक्टिविटीज. तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देन देयर आर टू टाइप्स. One is aerobic respiration and the other one is anaerobic respiration. Aerobic respiration में क्या होता है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन का यूज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है. सो सिंपल भाषा में हम इसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और यूज्ड, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में नो ऑक्सीजन इज यूज्ड. और एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम नॉर्मली फर्मेंटेशन बोल देते हैं. सो सिनोनिमसली ये यूज किए जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, ये टू वर्ड्स. अब अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, तो यहाँ पे फर्मेंटेशन डिपेंडिंग ऑन द एंड प्रोडक्ट्स इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स. कि फर्मेंटेशन से क्या बनेगा लास्ट में, उसके बेसिस पे ये कई तरह की होती हैं, बट वी हैव टू लुक अप आफ्टर टू, जिससे हमें पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा. सो इट कैन बी द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड इट कैन बी द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ये डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और एंड प्रोडक्ट क्या है. सो डिपेंडिंग ऑन द एंड प्रोडक्ट इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स. तो हम मोटा मोटा दो को पढ़ते हैं. तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसमें होगा क्या, इन दोनों में ही ऑक्सीजन यूज नहीं होती. और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होगी उनमें आप एक सीधा सा एग्जाम्पल पढ़ सकते हो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का. सॉरी, यहाँ पे ये इसका लैक्टिक एसिड वाला इसमें आएगा. सो इट कैन बी द यीस्ट सेल, yeast. And yeast, we all know that yeast is a unicellular fungus. It is a fungus which is made of only one cell and all the fungi are eukaryotes. So unicellular eukaryotes में भी हो सकता है, as we see in case of yeast. yeast विदाउट जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो yeast में क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें होगा क्या, अगर हम आगे देखें इसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें एज इन केस ऑफ yeast. सो जो ग्लूकोज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज विल बी चेंज्ड इनटू द पायरुविक एसिड. पहला स्टेप तो होगा ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज चेंज हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और ये पायरुविक एसिड आगे चेंज हो जाएगा इनटू द इथेनॉल. साथ में CO2 यहाँ पे रिलीज होगी, साथ में प्रोड्यूस होगी एनर्जी. तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज इथेनॉल. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो हम देख रहे हैं कि ये जो फर्मेंटेशन है ये कहाँ देखने को मिल रही है हमें, यीस्ट में, जो कि एक यूकैरियोट है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट है. सेकेंड थिंग, हम बात करें नेक्स्ट टाइप के फर्मेंटेशन की, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एज द नेम इंडिकेट्स कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द लैक्टिक एसिड. तो यहाँ पे होगा क्या, पहले जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये चेंज हो जाएगा इनटू द पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड.
और पायरुविक एसिड अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द लैक्टिक एसिड, लेकिन यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अब कहाँ होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसके एग्जाम्पल क्या है? सो इट अकर्स इन द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सच एज लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम ले सकते हैं। नाउ द बैक्टीरिया एज दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रोकैरियोट्स में हो रही है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और कहाँ होती है? इट अकर्स इन द मसल्स, इन आवर मसल्स ड्यूरिंग हाइपोक्सिक कंडीशंस। और हम क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो फर्मेंटेशन है, पहली बात तो पहला स्टेप वो हमें बोला है कि इट अकर्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। सो दिस इज ट्रू, क्योंकि फर्मेंटेशन किसका नाम है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही नाम है, और इसमें कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट। सेकंड में इट में अकर इन प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्रोकैरियोट्स में हो रही है, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में। एंड ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो रही है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में हम किसका नाम ले सकते हैं? जैसे यीस्ट का। तो ये बात भी ठीक है। थर्ड थिंग है कि इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर है 6 कार्बन्स, जबकि इथेनॉल के अंदर है 2 कार्बन्स। तो अभी भी फूड पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अभी भी 2 कार्बन्स आपस में अटैच्ड हैं। साथ ही साथ यहाँ हम देखें तो लैक्टिक एसिड के अंदर है 3 कार्बन्स, जबकि ग्लूकोज में है 6 कार्बन। तो यहाँ भी ये 3 कार्बन इकट्ठे हैं, मीन्स फूड पूरी तरह से ब्रेक डाउन और ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। So this is true कि that it involves the incomplete oxidation of glucose. So all the statements given here are true. So the right answer will be option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.